एक पुराने और आरामदायक घर की दीवारों में मैक्स नाम का एक चतुर चूहा रहता था। मैक्स को खोज करना और चमकदार वस्तुओं को इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक दिन खोज करते समय उसे चमकदार गहनों का एक छिपा हुआ खजाना मिला। खुशी से भरकर मैक्स ने अपने खोज को इकट्ठा किया और एक आश्चर्यजनक घोंसला बनाया। जब वह अपने नए घोंसले में बसा तो उसने पैरों की आवाज सुनी। भागने के बजाय मैक्स ने अपने खजाने को गर्व से प्रदर्शित किया, उम्मीद करते हुए कि घर की मालकिन को प्रभावित कर सके। उसकी खुशी के लिए घर की मालकिन, एक दयालु बूढ़ी औरत, मैक्स के संग्रह से मोहित हो गई और अपने खुद के खजाने को उसके साथ बांटने का फैसला किया। उस दिन से मैक्स और बूढ़ी औरत असंभव मित्र बन गए। लोवू नाम की एक छोटी लड़की थी जिसे नृत्य करना बहुत पसंद था। हर सुबह वह बिस्तर से कूदकर अपने कमरे में घूमती रहती। वह नृत्य के वीडियो देखती और अपने मूव्स का अभ्यास करती। लोवू के माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी तकनीक को पूर्णता प्रदान की। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, लोवू का नृत्य के प्रति जुनून और भी मजबूत होता गया। उसने स्थानीय शो और प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ वह स्वतंत्र और खुश महसूस करती थी। लोवू का सपना एक पेशेवर नर्तकी बनने का था और समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ उसने इसे सच कर दिखाया, जिससे उसे देखने वालों को खुशी मिली। बेनी खरगोश और रूफस चूहे ने बगीचे में एक सेब का पेड़ लगाया। उन्होंने साथ में काम किया, गड्ढे खोदे और मिट्टी को पानी दिया। जैसे ही पेड़ बढ़ा, उन्होंने इसकी देखभाल की, शाखाओं को छांटा और इसे नुकसान से बचाया। महीने बीत गए और पेड़ ने स्वादिष्ट सेब दिए। बेनी और रूफस बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फल बांटे। पेड़ उनकी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक बन गया। वे इसकी छाया में बैठे अपने श्रम का आनंद लेते हुए। बेनी और रूफस ने साबित किया कि टीम वर्क और दोस्ती मीठे पुरस्कार और गर्व की भावना ला सकती है। रस्कल चूहा एक आरामदायक अटारी में रहता था। एक दिन उसने चमकदार वस्तुओं का एक छिपा हुआ खजाना खोज निकाला। जैसे ही उसने खोज की, उसकी मुलाकात रोजी नाम की एक मिलनसार खरगोश से हुई। साथ में उन्होंने जंगल के जानवरों के लिए एक सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए खजाने का उपयोग करने का फैसला किया। रस्कल की चतुराई और रोजी की दयालुता के साथ उन्होंने इसे संभव बनाया। केंद्र मित्रता और सीखने का केंद्र बन गया। रस्कल और रोजी को नायक के रूप में सम्मानित किया गया, यह साबित करते हुए कि छोटे जीव भी एक साथ काम करके बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी दोस्ती मजबूत हुई और उनके रोमांच जारी रहे। वे हमेशा के लिए अविभाज्य मित्र थे। पानी, पानी, हर जगह पानी। जीवन के लिए जरूरी है पानी। पौधे, पेड़ और फूल भी प्यासे। पानी से ही जीवन में आती है मुस्कान। हमारे शरीर को भी पानी चाहिए, पसीना बहाने के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। नदियों, तालाबों और समुद्रों में पानी से ही जीवन की धारा बहती है। तो आओ, पानी बचाए हम। हर बूंद पानी को संभालें हम। पानी की जरूरत हमें समझनी होगी। भविष्य के लिए पानी को बचाना होगा। छोटी एम्मा अपने पापा के करीब दुबक गई। पापा, आप सबसे अच्छे हो, पापा ने फुसफुसाकर कहा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एम्मा की आंखें चमक उठीं। क्योंकि आप मुझे हंसाते हो और आप मुझे कहानियां पढ़ते हो, और जब मैं उदास होती हूँ तो आप मुझे हमेशा बेहतर महसूस कराते हो। उसके पापा का दिल प्यार से भर गया। मुझे तुम्हारे पापा होने में मजा आता है बेटी, तुम हर दिन को उज्जवल बनाती हो। एम्मा ने उबासी ली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पापा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बच्ची, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत खुश था जब उसके मम्मी पापा ने उसे एक नई साइकिल दिलाई। रोहन ने साइकिल चलाना सीखा और जल्द ही वह अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने लगा। वह बहुत खुश था और अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने में मजा लेता था। रोहन के मम्मी पापा ने उसे सिखाया कि साइकिल चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन कैसे करना है। रोहन ने उनकी बात मानी और सुरक्षित तरीके से साइकिल चलाई। इस तरह रोहन ने अपनी नई साइकिल का भरपूर आनंद लिया। विराट की जिंदगी बदल गई जब उसे एक जादुई चाबी मिली। इस चाबी से उसके हर सपने सच होने लगे। उसने अपने दोस्त को बताया
और उन्होंने साथ में नई चीजें करने का फैसला किया। वो दोनों एक दिन चाबी लेकर पार्क में गए, जहां उन्होंने अपनी पसंदीदा खेल खेलने शुरू किए। विराट ने चाबी को घुमाया और तुरंत ही उनके सामने एक बड़ा झूला आ गया। सभी दोस्त झूले पर बैठकर आसमान की ओर उछलने लगे। उनका खेल दिन भर चला और सभी खुश थे। रात को विराट ने चाबी को सुरक्षित रखा, कल के लिए उत्सुक। अगले दिन उसने चाबी का उपयोग अपने स्कूल के लिए किया, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई में मदद की। विराट ने सीखा कि जिम्मेदारी के साथ शक्ति का उपयोग करना सीखना जरूरी है। उसने अपनी जादुई चाबी को हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प किया। दोवू के बर्थडे पर उसके पेरेंट्स ने यूज एक नया टॉय दिया। वह एक छोटी सी डॉल थी जिसकी आंखें ब्लू थी और बालों में येलो कलर के रिबन थे। दोवू ने उस डॉल को अपने हाथों में लिया और यूज देखने लगी। वह बहुत खुश थी और उसने अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया। दोवू ने उस डॉल का नाम रखा लिली। वह रोज सुबह लिली के साथ खेलती थी और उससे बातें करती थी। दोवू और लिली के बीच एक गहरा रिश्ता था और दोवू ने लिली को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लिया था। दोवू के लिए लिली एक अनमोल टॉय था जिसने उसकी जिंदगी को और भी सुंदर बना दिया। यह एक सर्दी की शाम थी। दादी रजाई में बैठी थी और उनके चारों ओर बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। बच्चे चहकते हुए बोले, दादी आज फिर से कहानी सुनाओ। दादी मुस्कुराई और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। दादी की आवाज में जादू था, जैसे हर शब्द से कोई चित्र बन रहा हो। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। कहानी में राजा, राक्षस और जादुई पक्षी आए। अंत में दादी बोली, और उस दिन से गांव में फिर कोई डर नहीं रहा। बच्चे ताली बजा उठे और बोले, कल फिर सुनाना दादी। दादी ने हंसते हुए सिर हिलाया। एक छोटे से गांव में रहता था वरुण। एक रात उसने सपने में देखा कि एक चमकता हुआ गोला आसमां से गिरता है और उसके पास आता है। उसने देखा कि एक छोटा लड़का जानू उस गोले के अंदर से निकलता है। जानू ने बताया कि वो एक अलग दुनिया से आया है, जहां वो तरह तरह के भेष बदल सकता है और लोग हवा में उड़ भी सकते हैं। वरुण और जानू की दोस्ती हो गई और जानू ने अपनी दुनिया के बारे में बताया। जब वरुण नींद से जगा तो उसने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके दिल में जानू की याद रह गई। उसने विश किया कि सचमुच ऐसी दुनिया हो जहां वो जानू से फिर मिल सके। एक समय की बात है, एक हरे भरे मैदान में एक तेज गति वाली खरगोश अपने गति के बारे में डींगे मारना पसंद करती थी। एक धूप भरे दिन उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, मैं जंगल में सबसे तेज प्राणी हूँ, मुझे कोई भी दौड़ में हरा नहीं सकता। कछुए, जो अपनी स्थिर और धीमी गति के लिए जाना जाता है, शांति से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूँ खरगोश, देखते हैं कौन जीतता है। अन्य जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हो गए। शुरुआती रेखा तय की गई और एक जोरदार चलो के साथ खरगोश और कछुए दोनों ने शुरुआत की। खरगोश तेजी से आगे बढ़ी, उसके लंबे पैर तेजी से बढ़ रहे थे। वह हंसी, सोच रही थी कि उसने जीत लिया है। इधर कछुए स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा, कभी नहीं रुका या जल्दबाजी नहीं की। जब खरगोश आधे रास्ते पर पहुंची तो वह अति आत्मविश्वासी हो गई और एक छायादार पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। कछुए आगे बढ़ता रहा, उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। जल्द ही वह खरगोश को पार कर गया जो अभी भी सो रही थी। जब खरगोश जागी और कछुए को फिनिश लाइन के पास देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने पहले फिनिश लाइन पार कर ली थी। खरगोश आश्चर्यचकित थी और कछुए से पूछा, तुमने कैसे जीता? मैं तुमसे कहीं अधिक तेज हूं। कछुए मुस्कुराया और कहा, गति सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, दृढ़ता और स्थिर प्रयास आपको गति के विस्फोट से आगे ले जा सकते हैं। उस दिन से खरगोश और कछुए और भी अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे की ताकत से सीखते हुए। खरगोश ने महसूस किया कि जीतने के लिए सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं है, और कछुए ने साबित कर दिया कि धीमी और स्थिर गति वास्तव में दौड़ जीत सकती है।
एक छोटे से गांव में किसान है। राहुल ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। सूखे के वर्षों ने उसकी जमीन को बंजर और उसके परिवार को गरीबी के कगार पर छोड़ दिया था। एक दिन एक नया कुआं खोदते समय राहुल का फावड़ा कुछ सख्त जगह लगा। जैसे ही जमीन फट गई, पानी फूट पड़ा और राहुल की आंखें खुशी से फैल गईं। छिपे हुए भूमिगत झरने ने उसकी सूखे खेतों को पुनर्जीवित किया और फसलें उगने लगीं। जैसे ही खबर फैली, गांव के लोग राहुल के आसपास इकट्ठा हो गए, मदद और ज्ञान साझा करने लगे और समृद्धि वापस आई। राहुल के परिवार ने खुशी मनाई और उसने महसूस किया कि सब्र करने से फल मिलता है। झरना आशा का प्रतीक बन गया, उन्हें याद दिलाता है कि अंधकार में भी उजाला हो सकता है। राहुल अब विश्वास के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर देखता है। आर्यन को रात में सोते समय लगता था कि उसके कमरे में एक भूत है जो उसे देख रहा है। वह डर जाता और अपनी माँ के पास भागता। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मेरे कमरे में एक भूत है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम पता लगाते हैं। वे दोनों आर्यन के कमरे में गए और चारों ओर देखा। माँ ने कहा, देखो आर्यन, यहाँ कोई भूत नहीं है। यह पेड़ की छाया है जो दीवार पर पड़ रही है और तुम्हें डरा रही है। आर्यन ने देखा और समझ गया कि उसकी कल्पना ने उसे डरा दिया था। माँ ने कहा, कभी कभी हमारी कल्पना हमें डरा सकती है, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें शांति से विचार करना चाहिए। आर्यन ने सीखा कि अपनी कल्पना और सच्चाई के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपने कमरे में बिना डरे सो सकता था। एक दिन शेरू शेर ने जंगल में एक विशेष प्रतियोगिता रखी, साहसिक यात्रा का चैंपियन। सभी जानवर उत्साहित थे। चिंपू बंदर, गज्जू हाथी और झिलमिल तितली ने भाग लिया। यात्रा में उन्हें गहरी नदी पार करनी थी, कांटों वाला जंगल पार करना था और ऊंची पहाड़ी चढ़नी थी। चिंपू ने पेड़ों से झूलते हुए रास्ता निकाला, गज्जू ने सूंड से पुल बनाया और झिलमिल ने रास्ता दिखाया। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और मंजिल तक पहुंचे। शेरू ने कहा, आज का असली चैंपियन है टीम वर्क। जंगल में खुशी छा गई। उस दिन जानवरों ने समझा कि मिलकर कोई भी रोमांच आसान हो सकता है। यह यात्रा बन गई जंगल की सबसे यादगार साहसिक कहानी। खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ। भोला एक शांत और सपने देखने वाला लड़का था। एक दिन उसे स्कूल जाते वक्त रास्ते से एक चमकदार पेंसिल मिली। पेंसिल पर लिखा था, मैजिक पेंसिल। भोला हंसकर बोला, क्या मैजिक करेगी पेंसिल? फिर मजाक में उसने अपने नोटबुक पर एक आम का पेड़ बनाया। अचानक से नोटबुक में से एक पेड़ निकल आया जिसमें एक आम लटक रहा था। भोला हैरान हो गया। उसने फिर एक रोबोट बनाया और एक टॉय रोबोट उसके सामने आ गया। अब भोला रोज एक नया चित्र बनाता और उनका जादू देखता, पर उसने कभी पेंसिल का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन पेंसिल गायब हो गई, पर भोला खुश था क्योंकि ये उसकी कल्पना थी। एक दिन रोहन ने अपनी दादी से बुद्ध पूर्णिमा के बारे में पूछा। दादी ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई, जिन्होंने लोगों को दयालु और शांतिपूर्ण बनना सिखाया। रोहन और अधिक जानना चाहता था। पूर्णिमा की रात दादी उन्हें एक बगीचे में ले गईं, जहां एक बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान कर रहा था। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे चांद रात में चमकता है, वैसे ही हमारी दया दुनिया को रोशन कर सकती है। रोहन ने पूछा, मैं दया कैसे फैला सकता हूं? व्यक्ति ने जवाब दिया, अपने खिलौने बांटो, जरूरतमंदों की मदद करो और सभी जीवों के प्रति कोमल बनो। रोहन का दिल खुशी से भर गया और उसने व्यक्ति के शब्दों का पालन करने का वादा किया। उस दिन से
रोहन ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और दूसरों को भी सिखाया। ये स्टोरी है छोटे से टिम्मी की, जो अपने रूम में खिलौनों से खेलता रहता था। एक दिन ब्लॉक से खेलते हुए टिम्मी ने पाया कि वह खुद ब्लॉक से एक घर बना सकता है। वाह, उसने गर्व से कहा। टिम्मी ने अगले ही दिन अपने बगीचे में एक तितली से दोस्ती की। उसके बाद उसने अपने खिलौनों के साथ चाय पार्टी की और यहां तक कि प्लीज और थैंकिंग यू कहना भी सीख लिया। रात को जब उसकी मां ने उसे गले लगाया तो वह थक कर मां की गोद में सो गया। टिम्मी ने नींद में अपनी मां से फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। ये कहानी है एक चंचल कौवा की। ऊंचे पेड़ों से भरे जंगल में एक चतुर कौवा क्रोकी रहता था। एक धूप भरे दिन क्रोकी ने जमीन पर एक चमकदार वस्तु देखी। यह एक कॉइन था। क्रोकी बहुत खुश हुआ और उसने और भी चमकदार चीजें इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने हर जगह खोजा, एक बटन, एक सिक्का और यहां तक कि एक छोटी सी चाबी भी पाई। क्रोकी का घोंसला जल्द ही खजानों से भर गया। उसके दोस्त, जो एक बुद्धिमान उल्लू और एक बातूनी तोता थे, उन्होंने उसके खजाने की तारीफ की। लेकिन एक दिन तेज हवा चली और क्रोकी का खजाना इधर उधर बिखर गया। कौवे ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दोस्तों के साथ खजाना बांटने में है। उन्होंने खजाना इकट्ठा करने में मदद की और कौवे ने अपने दोस्तों को भी खजाना दिया। तब से क्रोकी का घोंसला हंसी और दोस्ती से भर गया और उसके खजाने और भी अधिक चमकने लगे। चंचल कौवे ने सीखा कि दोस्ती किसी भी खजाने से बड़ी होती है।